Hello student, today I am here with the new topic and the topic is past tense. So आज मैं past tense में आपको simple past tense के बारे में बताऊंगी और what are the uses of simple past tense. I will tell you everything, each and everything with the example. So वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस का मतलब अगर हिंदी में बोले तो भूतकाल, जो चीज़ें बीत चुकी है, पास्ट में हो चुकी हो, उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो यूजेस है, तो सबसे पहला यूजेस जो ये है वो है कि जो जब हम कोई काम पास्ट में कर चुके होते हैं, मतलब वो कंप्लीट एक्शन, जो काम हमारा पास्ट में ख़त्म हो चुका होता है, उस काम को डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। दैट शी विजिटेड द पार्क यस्टरडे, मतलब उसने कल पार्क घूमने गई थी या उसने कल पार्क का दौरा किया। ओके, सो यहाँ पर दिस इंडिकेट दैट द एक्शन, यहाँ पर जो एक्शन है वो विजिटिंग द पार्क है, पार्क घूमने का काम जो है वो यहाँ पर एक्शन है। ओके, विच इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, जो कि कंप्लीट हो चुका है एट अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर टाइम भी हमने मेंशन किया है, विच इज़ यस्टरडे। लाइक शी विजिटेड द पार्क यस्टरडे, कल उसने पार्क का दौरा किया, जो कि मतलब पार्क घूमने का जो काम था वो कल ख़त्म हो चुका है। तो जब कभी हमें कोई भी काम जो हमने पास्ट में कर लिया है वैसे काम को बताना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं यूजेस आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, क्या कब यूज़ करते हैं हम ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो चलिए, स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ बाद में। पहले हम दूसरा यूज़ बता देते हैं आपको कि सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड यूज़ क्या है। पहला यूज़ तो हमने आपको बतला दिया कि जो पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका होता है उसको बतलाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर टाइम मेंशन होता है, लाइक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, फ्यू डेज़ बैक, इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती है। एनीवेज, जो सेकंड यूज़ है सिंपल पास्ट टेंस का वो ये होता है कि एक सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। ओके, बहुत सारे काम जो कि हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको भी डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एंटर्ड द रूम, टर्न ऑन द लाइट एंड सैट डाउन। तो यहाँ पर जो तीन सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बनाए हैं। फर्स्ट थिंग इज वॉज ही एंटर्ड द रूम, मतलब वो रूम में आया, उसने लाइट ऑन की और बैठ गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पास्ट में हुई है और ये एक सीरीज़ है। दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। ओके, एक जो काम ख़त्म हो चुका है उसका सीक्वेंस वाइज है। ओके, सबसे पहले वो रूम में उसने एंटर किया, इसलिए पास्ट टेंस में हमने इसे बनाया। फिर उसने लाइट ऑन की, दैट्स वाई वी यूज्ड इट हियर, टर्न ऑन द लाइट, एंड देन ही सैट डाउन और सैट डाउन। तो एक सीरीज़ को भी जब हम कभी पास्ट के एक्शन की सीरीज़ बताते हैं, लगातार कोई काम हो रहा हो पास्ट का, कि पता है वो कल बाज़ार गया, ही वेंट टू द मार्केट, उसने सामान ख़रीदा, ही बॉट द थिंग्स एंड ही केम बैक। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एक सीरीज़ बताई, एक सीक्वेंस वाइज पैटर्न बताया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें भी पता चल गया कि दिस डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ओके, दैट हैपन्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो काम होते हैं पास्ट में, जो हुए हैं एक के बाद एक काम, उसको भी डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज़ कि जब कभी हम ड्यूरेशन बताते हैं पास्ट की तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 5 साल तक फ्रांस में रहें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दे लिव्ड इन फ्रांस फॉर 5 ईयर। ओके, तो यहाँ पर हमने ड्यूरेशन बताया, 5 साल का ड्यूरेशन हम बता रहे हैं किसी काम को जो कि पास्ट में हुआ है,
उसका ड्यूरेशन बता रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस को भी हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट दिस इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. ओके, पास्ट में ये काम हुआ, वो जो भी बंदा था, जो लोग थे, वो 5 साल तक फ्रांस में रहे हैं या रह चुके हैं. तो यहाँ पर हमने इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है. तो ड्यूरेशन इन द पास्ट बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि नेक्स्ट यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस क्या है, विच इज़ हैबिट इन पास्ट. जब कभी कोई हैबिट हमें बतानी होती है पास्ट की, तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. वैसे तो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ टू का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आप पास्ट टेंस में भी अपने पास्ट की हैबिट्स को बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज वॉकड टू स्कूल व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. जब वह बच्ची थी तो वो हमेशा पैदल स्कूल जाती थी. तो यहाँ पर जो पैदल स्कूल जाने का जो काम है वो उसकी हैबिट थी. ठीक है, पास्ट की वो हैबिट थी जो कि वो अक्सर किया करती थी. मतलब जब छोटी थी ना वो, तो पैदल स्कूल जाती थी हमेशा. तो यहाँ पर आप इसे यूज़ टू से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे तो वो गलत नहीं होगा सेंटेंस. सो यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हैबिट ऑफ पास्ट की जो हैबिट होती है उसे भी डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सो वी कैन से दैट कि दिस डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शन दैट टुक प्लेस रेगुलरली इन द पास्ट. मतलब जब कोई काम हमेशा कोई कर रहा हो, तो उस तरह के काम को बताने के लिए, पास्ट के उस तरह के काम को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि नेक्स्ट जो यूजेस है सिंपल पास्ट टेंस का, वो है पास्ट के फैक्ट को या जनरलाइजेशन को बताने के लिए. मतलब कहने का कि कोई फैक्ट जो है, जो कि पास्ट का फैक्ट है, ओके, प्रेजेंट में वो फैक्ट, तो पास्ट के फैक्ट को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ओके, बहुत साल पहले, यानी कि लाखों साल पहले डायनासोर जो है वो अर्थ पर घूमते थे. ओके, तो ये एक फैक्ट है, ये तो सभी जानते हैं कि बहुत साल पहले डायनासोर यहाँ पर रहते थे. तो ये फैक्ट बतलाने के लिए भी हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है. ओके, तो ये सारे मैंने यूजेस आपको बता दिए. एक रिकैप दे देती हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कंप्लीट एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका होता है उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. सेकेंड, एक सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन बताने के लिए. ड्यूरेशन इन पास्ट के ड्यूरेशन को बताने के लिए. हैबिट इन पास्ट, उसे भी बताने के लिए. एंड पास्ट के फैक्ट को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. नाउ अब बारी आती है स्ट्रक्चर की. सो स्ट्रक्चर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पर लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो चलिए मैं आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर बताती हूँ, जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का. तो जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, याद रखिएगा कि यही एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. इसके अलावा वर्ब की पास्ट फॉर्म और कहीं भी यूज़ नहीं होती है. सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसे यूज़ करना होता है. ओके, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, शी विजिटेड द पार्क. ओके, उसने पार्क का दौरा किया या वह पार्क गई. ओके, तो V2 हमने यहाँ पे विजिट का जो सेकंड फॉर्म है विजिटेड लगाया है यहाँ पर. ओके, अब बारी आती है स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस की. ओके, सो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर आप सोचेंगे कि जब ये पास्ट है तो हम यहाँ पे वर्ब की पास्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम वर्ब की पास्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि डू की है. ओके, डू का यहाँ पर हमने डिड कर लिया है, इसीलिए हम लोग वर्ब की जो मेन वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके, ऑलरेडी हमने ऑक्सिलरी वर्ब जो डू है उसका डिड कर लिया है, इसीलिए हमें चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने क्रिकेट नहीं खेला, सो हम बोलेंगे ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं. ओके, लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, ही डिड नॉट प्लेड क्रिकेट. वो सोचते हैं कि जब ये पास्ट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पर प्ले की सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो चूँकि हम लोग निगेटिव में डू को डिड कर देते हैं, इसीलिए हमें मेन वर्ब को उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है, उसकी हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. ओके,
सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ भी सेम है, वर्ब जो मेन वर्ब है वहाँ पर हम यहाँ पे भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब की, इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड यूज़ कर लिया है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है जो कि हमने यूज़ कर लिया है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, क्या उन्होंने फिल्म देखी? डिड दे वॉच द मूवी? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बारी आती है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ओके, सो WH क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए थे? ओके, यहाँ पे भी ध्यान रखें, ये नहीं कि वेयर डिड यू वेंट बोल दें, इस गलत हो जाएगा। ऑलरेडी आपने डू को डिड बना दिया है, तो गो को वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यहीं पर होता है, तो ये चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखें। ओके, तो ये हो गया हमारा सारा स्ट्रक्चर। ओके, और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर आप अपने सिंपल पास्ट टेंस को बनाएं। और कुछ चीज़ें और है कॉमन, जैसे मैं बता दूं कि जनरली आपको जब भी अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना हो तो आप उसे सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएं, क्योंकि जब भी हम अपने पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो ज़्यादा यूजेस सिंपल पास्ट टेंस का ही होता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें कुछ पास्ट का बताना हो तो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएं। स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लें, याद कर लें। अगर आपको नहीं याद होता है तो सेंटेंस बनाकर कोशिश करें ताकि वो आपके दिमाग में फ़िट हो जाए। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्यूरीज हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड होप you like this video. Thank you for watching this video and please keep sharing this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.